Hello class 10th, this is again Kirti Aaron from Gyan Tutorials, and today I am here with a new topic of your physics that is related to reflection of light और उसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं image formation by plane mirrors. Okay, so let's start. हाँ तो चलिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है ये सबको पता होगा. रिफ्लेक्शन मतलब इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय अ पॉलिश सरफेस. एक पॉलिश सरफेस है, सामने से आप लाइट फोकस करते हैं, उस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है. इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. अब अगर आप प्लेन मिरर के साथ रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं, देन व्हाट हैपन्स? सी, व्हाट इज अ प्लेन मिरर? यू ऑल नो दैट. प्लेन मिरर में आपके पास जो पॉलिश सरफेस होता है दैट इज अ स्ट्रेट सरफेस. पॉलिश सरफेस या तुम्हारा जो मिरर है दैट इज अ स्ट्रेट सरफेस. एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? आपने मिरर के सामने कुछ भी सोर्स ऑफ लाइट रखा है जो कि रेडिएशंस फोकस कर सकता है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती हैं, वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं. रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ पर मीट होंगी लाइट रेज या अपीयर टू मीट होंगी, तब हमारी इमेज बन जाती है. ठीक है, आई विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इमेज ऑल्सो हियर. व्हाट इज एन इमेज? इमेज इज अ पॉइंट ऑफ एक्चुअल और apparent intersection of the light rays after reflection. See, I have referred here two words, actual intersection and apparent intersection. When the light rays get reflected, reflection के बाद वो कहाँ पर intersect कर रही हैं या intersect करवाई जा रही हैं, that will be the image. Okay. Now in case of plane mirrors, this is our object, जिसको मैंने O से यहाँ पर रेफर किया हुआ है. ये एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जब निकलेंगी, रे 1 एंड रे 2, these are the two light rays which are incident on this plane mirror kept in front of the object. Now जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से लाइट रेज, वहाँ से जब लाइट रेज निकलेंगी उनको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना है. ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद होगा, उसमें हमारा फर्स्ट लॉ क्या होता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ रे 1 को कंसिडर करते हैं. रे 1 यहाँ से निकली, वो मिरर पे नॉर्मली परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है. इट मीन्स वो नॉर्मल के साथ कैसा एंगल बना रही है? इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. हेंस उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए, तो वो 0 डिग्री पर ही इंसिडेंट होगी और 0 डिग्री पर ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो ये जो रे 1 है, इधर से ये इंसिडेंट हुई और इधर से ही ये रिफ्लेक्ट हो गई. ठीक है, तो इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. नाउ रे 2, रे 2 ने नॉर्मल के साथ यहाँ पर आई, जिसको मैं मार्क कर रही हूँ, ये बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस. अगेन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना है. तो ये रिफ्लेक्ट होती है एट द सेम एंगल बट फॉलोज अ डिफरेंट पाथ. नाउ रे 1 एंड रे 2 आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मिरर के सामने जा रही हैं और ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं. दैट मीन्स रियल इमेज इज नॉट बीइंग फॉर्म्ड. ठीक है, तो आपकी जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब रियल इमेज नहीं बन रही है. ठीक है, अभी इमेज की डेफिनेशन में आई हैव डिस्कस्ड कि देयर आर टू वेज, एक्चुअल इंटरसेक्शन और एपरेंट इंटरसेक्शन. सो टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज, नाउ वी विल मेक द रेज ऑफ लाइट मीट एपरेंटली. सो फॉर दैट जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनका वर्चुअल पाथ आप ये डॉटेड लाइन से ट्रेस करते हैं और जहाँ पर डॉटेड लाइन्स मीट कर जाएंगी देयर यू विल गेट एन इमेज. सो O was the object and I is the image of that plane mirror, that object which was kept in front of the plane mirror. तो आपको इस तरह से प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख के इमेज मिल जाती है. Now we'll come to the characteristics.
जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है हमारे प्लेन मिरर में, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हुए हैं। फर्स्ट थिंग, आपका जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अबाउट साइज ऑफ द इमेज। तो व्हाट विल यू से अबाउट द साइज ऑफ द इमेज? दैट इमेज फॉर्म इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट कम्स अबाउट द पोजिशन ऑफ द इमेज। पोजिशन में व्हाट वी विल से कि ऑब्जेक्ट जितना दूर रखते हैं उतना ही दूर इमेज बनती है। सो डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। थर्ड कम्स नेचर। नेचर में आई टोल्ड यू इमेजेस दो तरह के थे, एक तो रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर सबको अब बहुत क्लियरली बिल्कुल समझ में आ चुका होगा इमेज का नेचर कौन से होने वाला है, वर्चुअल। एंड ऑलवेज कीप इट इन माइंड, जहाँ पर भी वर्चुअल इमेजेस बनती हैं दे आर ऑलवेज इरेक्ट। रियल इमेजेस जो होती हैं दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ इमेज में क्या बताएंगे हम कि नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज देयर कि जो भी इमेज बनती है प्लेन मिरर से दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन का मतलब इमेज में जो आपका राइट साइड है ऑब्जेक्ट का, वो इमेज का लेफ्ट साइड बन जाता है। टू एक्सप्लेन यू वेरी सिंपली, मतलब इफ आई एम राइटिंग आर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी इमेज बनेगी दिस सॉर्ट। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। एंड जब भी प्लेन मिरर से इमेज बनती है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सून आई विल बी देयर with a new important topic of your class 10th, and till then bye, and of course please share the video, and जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवा दो। बाय।